रिसेंटली एविएशन जर्नलिस्ट गैरेथ जेनिंग्स ने कहा कि इंडिया यूएस आर्मी से MD 530 हेलीकॉप्टर्स लेने में इंटरेस्टेड है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के बिना इस न्यूज़ का कोई मतलब भी नहीं बनता। पर ये न्यूज़ आते ही बहुत सारे लोग ने पूछने लगे कि भाई, जब हमारे पास खुद का ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है तब और एक विदेशी प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत? कहाँ गई आत्मनिर्भरता? इसी को आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। MD 530 एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इसे OH-6 लाइट ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर से डेवलप किया गया है। इसका एम्प्टी वेट सिर्फ 722 किलो है और फ्यूल के एक्सक्लूड करके अप्रॉक्स 980 किलो का पेलोड ये कैरी कर सकता है। इसका रेंज लगभग 430 किलोमीटर है और मैक्सिमम 280 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये अटेंड कर सकता है। डिटेल्स देके तुम्हें बोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट एजाइल इस प्लेटफॉर्म को स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, स्काउट, आर्म्ड एस्कॉर्ट, क्लोज एयर अटैक, आर्म्ड रिकॉन एक्सेट्रा वेरियस रोल्स के लिए यूज किया जा सकता है। इसके साथ तुम वेपन्स भी ऐड कर सकते हो, 12.7 मिलीमीटर गन पॉड्स, रॉकेट पॉड्स या तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी। तो आसान शब्दों में AH-64 अपाचे या AH-1 भाइपर का ये एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा भाई है। इंडिया अगर ऑर्डर करे तो ऐसे प्लेटफॉर्म स्पेशल मिशंस के लिए ही ध्यान में रख के करेगा। कॉन्जेस्टेड एरिया में स्पेशल फोर्स डिप्लॉयमेंट, क्विक इवैक्यूएशन, आर्म सपोर्ट एक्सेट्रा। तो तुम अब पूछोगे कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी तो एक आर्म वर्जन यूज किया जा सकता था, क्या दिक्कत है? गुरु, दिक्कत यह है कि हर एक प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली फिजिबल होना पड़ता है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए जो तुम इन्वेस्ट करोगे वो कस्टमर ऑर्डर मिलने से प्रॉफिट के साथ डेवलपर के पास वापस आना चाहिए। बिना पैसे के थोड़ी ना कोई न्यू प्रोजेक्ट हो पाएगा। हाँ, अब ये न्यूज़ ऑफिशियल ही नहीं है तो ये भी नहीं पता ऑर्डर रिक्वायरमेंट कितने हैं, पर यह बात तो साफ है कि बहुत ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो अलग से डेवलपमेंट का सेंस नहीं बनता। अगर डील फाइनेंशियली चीप हो तो ये ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। MD 530 का स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो समझ आ ही जाएगा कि ये LUH तो छोड़ो, LUH जिस प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने जा रहा है, यानी कि चीता और चीतल से भी लाइट है। ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, इंटरनेट पे चेक कर लो। MD 530 LUH की कैटेगरी में ही नहीं आता तो इक्विवेलेंट होने का बात ही नहीं है। फिर भी कॉम्पैक्ट है, फास्ट है, वेपनाइज्ड किया जा सकता है, क्रिटिकल सिचुएशन में SF ऑप्स के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। भाई लोग फिर से कह रहे हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना कोई सेंस ही नहीं बनता। हमें इसको सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है और टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ध्रुव, रुद्रा, LCH, LUH इन सब का ऑर्डर घटेगा नहीं। इन सब का अपना अपना फील्ड है, अलग अलग कैटेगरी है, अलग रिक्वायरमेंट्स है। जहां फिट आएंगे आराम से आ जाएंगे। अभी ये सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि MD 530 LUH या फिर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट से ऐसा लगे तब देखेंगे, अभी से टेंशन क्यों? इन ए नटसेल ये अपनी कैटेगरी में बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आते ही बात क्लियर हो जाएगा। तो तुम क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताना।